बस यही तरीका सूद भरना ज़मीन का है कि भाई आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, गांव में कोई महाजन है, कोई पैसा वाला आदमी है जिसके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारे पैसे हैं, कर्जा तो आपको देगा नहीं, उनके पास जाएं और कहें कि हमको 1 लाख रुपया उधार दें और ये ज़मीन के कागजात गिरवी रखें, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जब भी हम पैसा आपको वापस करेंगे आप हमको ज़मीन के कागजात दे देना। अगर इतना करता है तो दुरुस्त है। लेकिन वो महाजन अगर कहे कि नहीं, यहाँ तक महदूद नहीं है, जब तक तुम पैसा वापस नहीं करते हो तब तक तुम्हारी ज़मीन पे हम काश्तकारी करते रहेंगे, खेती बाड़ी करते रहेंगे, तो ये खेती बाड़ी करना, काश्तकारी करना उस पैसे से अलग हुआ ना। अगर आप 1 बीघा ज़मीन दिए हैं और 1 लाख रुपया लिए हैं तो जब 1 लाख रुपया देंगे तो 1 बीघा ज़मीन मिल जाएगी बराबर बराबर। ये जो आपने 20 मन गेहूँ किया या 50 क्विंटल जो है आपने धान निकाला और उसमें से काश्तकारी करके ये जो मुनाफा कमाया, ये मुनाफा ज़्यादा है, इसका कोई फायदा ज़मीन के मालिक को नहीं मिला या इसके बदले में ज़मीन के मालिक को आपने कुछ नहीं दिया, तो ये मुकम्मल तौर पर सूद है। अब ये समाज में इतना राइज हो गया है, इतना राइज हो गया है कि इससे बच पाना मुश्किल है। उलमा ने लिखा है कि जब ये तरीका इतना राइज हो गया है और लोग इससे बच नहीं पाते हैं तो कुछ तरीके ऐसे लोगों को बताने होंगे जिससे वो कम से कम सूदी कारोबार से और हराम काम से बच जाए। वो तरीका ये है कि भाई पैसे की ज़रूरत हमेशा लोगों को पड़ती रहेंगी और कुछ लोगों के पास दौलत है, अल्लाह ने दौलत दी है, वो ज़मीन ले सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, मकान बनवा सकता है, किराए पे दे सकता है। तो उसका तरीका ये लिखा है कि जब किसी को पैसे की ज़रूरत हो तो वो अपनी ज़मीन, यानी जिस आदमी के पास आप जाएंगे कर्जा लेने के लिए, महाजन के पास जाएं और महाजन से 1 लाख रुपया बतौर कर्जा लें और महाजन भी ये बोले कि हमने ये 1 लाख रुपया आपको किसमें दिया, बतौर कर्ज दिया, बतौर कर्ज, धार जा कोच, ये उधार में दिया, तो फिर आप उसके बदले में कुछ रखना होगा, ज़मीन ही रखेंगे क्योंकि 1 लाख का सामान दूसरा तो हमारे पास है नहीं, ज़मीन है, 5-7 बीघा ज़मीन है, पैसा है नहीं। तो ज़मीन देने की सूरत में अब ये आपस में डील कर लेगा, वो महाजन उसको पैसा देगा, साथ में ज़मीन ले और उसी में यह बात तय कर ले कि तुम्हारी ज़मीन से हम फ़ायदा उठाते रहेंगे, लेकिन ये फ़ायदा हम मुफ्त में नहीं उठाएंगे, ये फ़ायदा फ्री फंड का नहीं होगा, बल्कि 1 साल अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5,000 या 2,000 रुपया अदा करेंगे। जो कर्जा लिया, जो कर्जा दिया, इन दोनों की आपसी बाहमी मुशावरत से 5,000, 2,000, 3,000 भी अगर तय कर लेंगे तो हो जाएगा। और उससे ये बात पक्की कर लें कि देखिए 2,000 रुपया सालाना इस ज़मीन का हम आपको पैसा देते रहेंगे और आपको मैंने 1 लाख रुपया उधार दिया, तो हर साल जब तक तुम मेरे पैसे को तुम रखोगे और तुम्हारी ज़मीन मेरे पास रहेगी, 2-2 हज़ार रुपया उसमें से डिडक्शन होता जाएगा। इस शर्त के साथ अगर हम ज़मीन लेते हैं और पैसा देते हैं तो बिल्कुल जायज़ और सही होगा।